24 मार्च की रात होगा होलिका दहन। जानिए जलती हुई होली में अन्न और पूजन सामग्री की आहुति क्यों दी जाती है। रविवार 24 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन होगा। अगले दिन यानी 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन के समय जलती हुई होली में अन्न और पूजन सामग्री की आहुति दी जाती है। जानिए इस परंपरा से जुड़ी खास बातें। होलिका की अग्नि है यज्ञ की प्रतीक। होली को अग्नि को यज्ञ का प्रतीक माना जाता है। यज्ञ में अलग अलग अन्न, पूजन सामग्रियां और औषधियों की आहुति दी जाती है। ठीक इसी तरह जलती हुई होली में भी आहुतियां दी जाती है। होली में आहुति क्यों दी जाती है? पुराणों के अनुसार हमें जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें प्रकृति से ही मिलती हैं, और जो भी चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, वही चीजें हम भगवान को समर्पित करके आभार व्यक्त करते हैं। होली के समय में गेहूं, चने के साथ कई अन्य फसलें पक जाती हैं। फसल आने पर उत्सव मनाने की परंपरा है। पुराने समय से ही जब फसल पकती है तब होली जलाकर उत्सव मनाया जाता है। जलती होली को यज्ञ मानकर नया अन्न भगवान को अर्पित किया जाता है। तंत्र साधना के लिए बहुत खास होती है रविवार की होलिका दहन। जब रविवार को होलिका दहन होता है तो ये रात तंत्र साधना के लिए बहुत खास होती है। तंत्र साधक होलिका दहन की रात अपने इष्टदेव का विशेष पूजन करते हैं। गुरु के मंत्रों का जप करते हैं। रात में जागकर तपस्या और ध्यान किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर करे पितरों के लिए श्राद्ध कर्म। फाल्गुन पूर्णिमा पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि इस तिथि पर किए गए श्राद्ध, तर्पण, धूप ध्यान से घर परिवार के पितर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। पितर देवता घर परिवार के मृत सदस्यों को कहा जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान भी करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा और होली से जुड़ी अन्य मान्यताएं। इस पर्व पर हिंडोला दर्शन करने का भी महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार नारद जी के कहने पर युधिष्ठिर ने फाल्गुन पूर्णिमा पर कई बंदियों को अभयदान दिया था। बंदियों को मुक्त करने के बाद कंडे जलाकर होली मनाई गई थी। अभी होलाष्टक चल रहा है और इन दिनों भक्ति, पूजा पाठ करने का महत्व काफी अधिक है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन प्रहलाद और होलिका से जुड़ी मान्यता सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ जानिए होली से जुड़ी कुछ अन्य मान्यताएं कौन कौन सी हैं। भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ा किस्सा। पुराने समय में असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था। हिरण्यकश्यपु इसी बात से अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतना क्रोधित हो गया कि वह उसे मारने की कोशिश करने लगा। असुरराज ने प्रहलाद को कई यातनाएं दी, लेकिन हर बार विष्णु कृपा से प्रहलाद सकुशल बच गया। हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद का अंत हो सके, लेकिन विष्णु जी की कृपा प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी जीत की खुशी में हर साल होलिका दहन किया जाता है। शिव जी और कामदेव से जुड़ा किस्सा। फाल्गुन पूर्णिमा के आसपास से ही बसंत ऋतु शुरू होती है। बसंत ऋतु के स्वागत में उत्सव मनाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बसंत ऋतु को प्रकट किया था। इसके बाद शिव जी की तपस्या भंग हो गई थी। कामदेव के क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कामदेव को श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माना जाता है जिस ये घटना हुई थी उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा ही थी।
बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में रंगों से खेलकर उत्सव मनाया जाता है। नई फसल के पकने पर मनाते हैं उत्सव। पुराने समय से ही नई फसल पकने पर उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये समय गेहूंचने की फसल आने का समय है। फसल का पकना किसानों के लिए उत्सव मनाने की बात ही है। ये फसल पकने की खुशी में होली मनाने की परंपरा है। किसान जलती हुई होली में नई फसल का कुछ भाग भगवान को भोग के रूप अर्पित करते हैं। जलती हुई होली के आसपास खुशियां मनाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की रात सुंदर फूलों से सजे हुए झूले पर नए वस्त्र पहने हुए भगवान को विराजमान किया जाता है। इसके बाद पूजा पाठ के साथ उत्सव मनाया जाता है। इसको ही हिंडोला दर्शन कहा जाता है। हिंडोला बनाने के लिए जरूरी चीजें और हिंडोला बनाने की विधि। हिंडोला बनाने के लिए एक छोटा सा झूला बनाएं या बाल गोपाल के लिए झूला बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। झूले को सुंदर फूलों से सजाएं। बाल गोपाल को विराजित करने के लिए झूले में आसन बनाएं। भगवान का अभिषेक करके नए लाल पीले चमकीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद भगवान की मूर्ति झूले में बने आसन पर विराजित करें। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। कृष्ण कृष्णाय नम मंत्र का जप करें। भगवान को फूल अर्पित करें। इस तरह पूजा करने के बाद होली उत्सव मनाएं। एक दूसरे पर फूल और गुलाल उड़ाएं।